नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, हमारे टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पोस्ट के लिए यानी री एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है एग्जामपुर के द्वारा, उसका आज 9वां सीरीज है यानी 9वां सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिए। माय डियर, जो पेपर है आपका बहुत जल्द ही नोटिफिकेशंस आ जाएगा और आप फिर सोचेंगे कि काश अगर पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप YouTube से तैयारी कर रहे हैं, आपका यही होता है कि YouTube से हमने तैयारी की और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह आपका भटकना। ठीक है, आपको भटकना नहीं है, आप पूरी तरीके से रिटर्न के लिए तैयार रहिए। अगर फिजिकल होगा तो हम फिजिकल देंगे, आपको दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर पेपर चाहेगी तो एक दिन के अंदर कंडक्ट करा सकती है। 4 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जी जान लगा दे उत्तर प्रदेश सरकार और क्या है कि मुझे पेपर कराना ही है, ठीक है, चार ठीक है कंपनियों को उसने सूचित किया है कि 4 कंपनियां पेपर कराएंगी, 4 सेट बनेंगे और चारों सेट 4 कंपनियों के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से तैयारी की जा रही है। और अभी भी आप हवा में बैठे हैं कि पेपर तो 2 महीने बाद होगा। सो जाइएगा पेपर में फिर, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तैयारी को धार बनाते रखिएगा। ठीक है, चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। और ये 15 प्रैक्टिस सेट करके ही पेपर में जाना है और इसके बाद आपका अंकित भाटी का प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपका युक्ति प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट का धुआं करना है। चलिए सेशंस को शुरू करते हैं माय डियर। चलिए दोस्त, सेशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका वो हिंदी के आपके 37 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपका जीके जीएस का सेशन शुरू होगा। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, सबसे पहले प्रश्न से बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है और पहले प्रश्न का आंसर बताना है कि श्यामल जो है ये किस शब्द का तद्भव है। श्यामल किसका तद्भव है, यानी इसका तत्सम बताना है। ठीक है, तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, श्यामल का तत्सम रूप बताना है मेरे दोस्त। पहले प्रश्न का आंसर बताना, तो जो श्यामल होता है ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सांवले का तत्सम होता है। किसका होता है, सांवले का तत्सम होता है। आगे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की बात की जा रही है कि शाखा मृग, किसका शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। जो शाखा मृग है ये किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। तो शाखा मृग जो होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये बंदर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बंदर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बंदर का पर्यायवाची होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की बात की जा रही है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या कहा जाता है। उस शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग करना है जिससे युद्ध करते हैं। बिल्कुल, तीसरे का आंसर बताना है तो हो जाएगा युद्धपोत। क्या हो जाएगा, युद्धपोत, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। सही अर्थभेद नहीं है ये पूछा गया। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चौथे का आंसर बताना मेरे दोस्त। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा भाई, अनल मीन्स क्या होना चाहिए, आग होना चाहिए। तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सही अर्थ नहीं है, अनल मीन्स अग्न होना चाहिए, लेकिन इसमें पवन दे दिया गया तो ये नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 5वें प्रश्न की बात की जा रही है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि देखने को मिल रही है। जबरदस्त प्रश्न है, 5वें का आंसर बताना है। चलिए, तो भाई ये 5वें का जो है ये हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ से नहीं होना चाहिए, खिड़की खुलने पर होना चाहिए। तो कारक संबंधी है, पर की जगह पर इसने से का प्रयोग कर लिया तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए, अब आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी तो पूर्णतया है, यहाँ मॉक टेस्ट में तो पूर्णतया रहती है लेकिन पेपर में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यही मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट
कुछ भी ना करिए, लेकिन मॉक टेस्ट तैयारी पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। केवल मॉक टेस्ट से आपके 60% क्वेश्चंस फंस जाते हैं। 60% अगर आप 15 से 17 प्रैक्टिस सेट लगातार देते हैं, ठीक है। अरे 100 प्रैक्टिस सेट दे दीजिए यार, क्या दिक्कत है आपको? प्रैक्टिस सेट डेली देना है, बस ये दिमाग में बना के रखिए। और 30 मिनट में मैं बताना चाहूँगा हिंदी और जीएस के आपके 75 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नाम हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जो प्राय पुल्लिंग में ही होते हैं? इसका आंसर बताना है तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो समुद्रों के नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं मेरे दोस्त? पुल्लिंग में होते हैं। सातवें का आंसर बताना है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो सातवें का आंसर बताना मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लोग जब उस समय एनालिसिस करा रहे थे, पेपर हुआ था उसी समय, तो बहुत लोग गलत एनालिसिस करा दिए थे। तो दल होगा मेरे दोस्त। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हस्ताक्षर आपका बहुवचन का शब्द है, रोम और कूप बहुवचन का, लोग तो आपका बहुवचन का शब्द है ही। आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। क्या है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ठीक है। तो मैं पेपर जब आता है तो आपका अधिकरण कारक होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त देखिए, पेपर कोई टफ नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत आसान क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत सारे आसान क्वेश्चंस पेपर में गलत हो जाते हैं, ठीक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा गया? बनाकर शब्द जो है इसमें प्रत्यय आपसे पूछा है, तो भैया कौन सा, ठीक है, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ये आपको बताना है। 9 का क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें कर प्रत्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं 10वें का आंसर बताना है भाई, तरावट में आपको शब्द मूल शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यानी इसका सीधी तरीके से क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तर प्लस आवट। लेकिन कभी कभी गलत हो जाते क्वेश्चन, तो तर प्लस आवट 10वें का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी ऑप्शन हो जाएगा तर प्लस आवट। तर प्लस आवट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? 11वें का आंसर बताना है। तो भाई आराम कुर्सी में आपका कौन सा हो जाएगा? आराम के लिए कुर्सी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न दिया गया है कि लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। जो लक्ष्य शब्द है इसका तद्भव रूप बताना है मेरे दोस्त कि लक्ष्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है और 12 का आंसर लाख हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो छा है ये खा में बदल जाता है। अगला 13वें का आंसर बताना, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि क्या हो जाएगा। 13वें का आंसर मेरे दोस्त तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जैन प्लस इंद्र हो जाएगा। जैन प्लस इंद्र हो जाएगा, जैनेन्द्र हो जाएगा। अगला है विवरण चिन्ह के बारे में पूछा गया, तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? आपसे पूछा विवरण चिन्ह। 14 का आंसर बताना है, तो भाई विवरण चिन्ह ये हो जाएगा सी ऑप्शन से द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको विवरण देने के लिए बोला जाता है। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक, जहाँ मीटर वगैरह, ये चौड़ा तो ये गुणवाचक, ताजगी ये भी गुणवाचक हो जाएगा। तो दर्जन हो जाएगा, उसमें एग्जैक्ट 12 की बात की जा रही है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15वें का आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं मेरे दोस्त। क्या है 16वें के आंसर्स बताना कि मच्छर भिन भिनाते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं, मच्छर भिन भिनाते हैं। ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मेरे दोस्त कभी भी
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जब आना और वाना लग जाए, ठीक है, आना और वाना लग जाए, ठीक है, तो भिन भिनाना से बना भिन भिनाते, मिमियाते, खिसियाते, ये शब्द जो होते हैं ये किसके, या तो अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है, और अगर ऑप्शंस में अनुकरणात्मक क्रिया नहीं दी गई है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं दी गई है, तो आपको क्या कहना है, नामुदात्त क्रिया हो जाएगा। डी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको जो समझने वाले 3 चैप्टर्स हो जाते हैं इसमें, एक तो आपका अलंकार हो जाता, दूसरा आपका काल हो जाता, तीसरा आपका क्रिया हो जाता। इन तीनों को आपको सही से समझना होगा। आगे बात करते हैं कि 17वें प्रश्न की बात की जा रही है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, वाक्य में कौन सा काल है। भाई लता मंगेशकर गीत गा रही हैं बात की जा रही है, तो इसमें आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण की बात की जाएगी क्या, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मजदूरों द्वारा शब्द आता है तो आपका एक ही वाच्य होता है जिसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की, ठिठक जाना। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठिठक जाना 19 का आंसर बताना है तो रुक जाना हो जाएगा। ठिठक जाना का क्या हो जाएगा, रुक जाना, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न की बात की जा रही है कि अभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ का, तो अभिज्ञ देखिए ये पेपर में जब आया था तो थोड़ी सी जो ये दिख रही थी शब्द, ठीक है, तो साफ तरीके से नहीं दिख रही थी, तो इसका अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या दिया गया है, 21वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए। एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इसमें कौन सी लोकोक्ति है ये आपको बताना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आस्तीन का सांप, ठीक है, आंख चुराना या कठपुतली होना, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और इसका आंसर्स बताना है। चलिए तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 21 का आंसर्स बताना है और 21 का आंसर्स हो जाएगा ए ऑप्शन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि 22 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर, अगर वात्सल रस को मिला लिया जाए तो कुल कितने काव्य रस हैं, कुल रसों की संख्या कितनी है। 22 का आंसर पूछा गया मेरे दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 11 रस हो जाएंगे। अगर वात्सल्य को मिला लोगे तो 11 हो जाएंगे। अगला प्रश्न 23 की बात की जा रही है। क्या पूछा गया, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न की। किस प्रश्न की बात की जा रही है, 24वें प्रश्न की। नील गगन सा शांत हृदय था वो हो रहा था, ठीक है। इसमें अलंकार बताना है, ठीक है। तो सा सम ये सारी चीजें होती है तो उपमा अलंकार होता है, लेकिन 24 का आंसर हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन सी हो जाएगा, सा सम सरस, ठीक है। तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए दोस्त, कभी कभी जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो जिन प्रश्नों को आप 1000 बार पढ़े वो भी क्वेश्चंस गलत जाते हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस आपके गलत चले जाते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, कुछ अच्छा आपके लिए सोच रखा होगा, ठीक है। चलिए हरि शब्द का बताना है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, किस विकल्प में नहीं है। 25 का आंसर बताना है, बिल्कुल जबरदस्त है। आंसर बताना है कि हरि शब्द का नहीं होता। 25 का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 25 का दूध हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम गद्यांश को छोड़ देते हैं, क्योंकि गद्यांश के क्वेश्चंस आपके 27 से 31 तक कराए हैं, उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। आगे बात करते हैं।
चले 31 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। बेहतर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? बेहतर के लिए ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा ना, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सूर सागर की बात की जा रही है। सूर सागर किसकी रचना है? तो आप कहोगे कि सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है। बिहारी हिंदी विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी की बात की जा रही है, ठीक है। 33 का आंसर बताना है कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 33 का जो हो जाएगा ये मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, सिर्फ मगधी नहीं होगा, मगधी अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 33 का आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न 34 नंबर की बात की जा रही है। भीतर और बाहर ये किस प्रकार के विशेषण के उदाहरण है? यानी यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है आपको बताना है। तो भाई अंदर, बाहर, भीतर ये सारी चीजें स्थानवाचक को दर्शा रही हैं। सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया मेघ का, तो नीरद हो जाएगा, ठीक है। इसमें पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 35 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 35 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करते हैं कि कुल और कूल, ठीक है। कुल कूल इसका बताना है कि क्या हो जाएगा? सही भेद, ठीक है। 36 का आंसर बताना मेरे दोस्तों, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुल मीस होता है वंश और कुल मीस होता है किनारा। 37 का आंसर बताना है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ठीक है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है जिसे फेंक कर चलाया जाता। 37 का आंसर बताना मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अस्त्र हो जाएगा। फेंक कर चलाओगे तो अस्त्र हो जाएगा, हाथ में पकड़ के चलाओगे उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे कि इसके रचयिता वाल्मीकि हो जाएंगे। ए ऑप्शन सीधा करेक्ट है सर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका शुरू होने जा रहा है 38 क्वेश्चन आपके, ठीक है, जीके जीएस के। चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और ये देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट बना है गया, ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, उसी का बना दिया गया है, ठीक है। तो आपके अंदर ये दिमाग आ रहा होगा कि ये तो पेपर में अब आएगा नहीं। आपने 2018-19 के वैकेंसी को नहीं देखा भाई, कम से कम 10 से 5 क्वेश्चंस रिपीट कर दिए गए थे, और 10-5 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता। अगर बात करें कि अनुच्छेद 14 से 18 की बात की जा रही, निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये 14 से 18 की जब बात करेगा तो क्षमता के अधिकार से संबंधित है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 113 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 114 की बात की जा रही कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से 3 क्वेश्चन से शिफ्ट में आए थे। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस की बात की जा रही, 114 का आंसर से बताना मेरे दोस्त, तो कहीं 1 मई दिख रहा होगा। सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में पालक में मौजूद अम्ल की बात की जा रही है। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया और जबरदस्त प्रश्न है भाई, ये भी आपके पेपर में आया था कि सोल्जर विथ डिग्निटी, ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। तो ये किस भारतीय सैन्य अधिकारी के द्वारा लिखा गया था? सोल्जर विथ डिग्निटी की बात की जा रही, 116 के आंसर बताना। चलिए तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सीधा, ठीक है, मॉनिक शाह के द्वारा, सेम मॉनिक शाह के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न दिया गया और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे कि कॉर्पोरेट की और राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान कर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 117 के आंसर से बताना मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? 117 के आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। से कॉर्पोरेट मंत्रालय की बात की जा रही तो कॉर्पोरेट के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं अगले पे।
अगला प्रश्न पूछा गया 118 की बात की जा रही कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित, 118 के आंसर्स बताना मेरे दोस्त। और 118 के आंसर्स क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 118 को कि क्या होगा, ठीक है। अगले बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला पूछा गया कि ओमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, तो ओमेन पावर हेल्पलाइन नंबर जो होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 119 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि ममल्लपुरम, ठीक है, उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 120 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है इसका। 121 का आंसर्स बताना है, तो 121 का आंसर्स हो जाएगा राजस्व व्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 122 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो भाई 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला है 123 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर कौन होता है, ये आप ठीक है बताना 123 का आंसर। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसपी की बात की जा रही है, यानी पुलिस अधीक्षक की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए जब आपका दिन खराब हो ना दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है चीज़ें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे चीज़ें गलत जाएंगी जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, ठीक है। बात की जा रही है कि खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है, पूछा गया भाई गेहूं नहीं है, खरीफ फसल गेहूं नहीं है, कौन सी नहीं है, गेहूं नहीं है, ठीक है, गेहूं नहीं है। अगले की बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा, ठीक है, बंदरगाह भारत का बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, बड़ा कंटेनर बंदरगाह है 125 का, तो डी ऑप्शन सीधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्यों स्थगित कर दिया था, क्योंकि एक कांड हो गया था जिसको चोरा चोरी कांड कहते हैं, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए 127 पूछा गया है कि बोंदो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, फ्रांस के अंदर स्थित है। 128 की बात करते हैं दोस्त की उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक कहां पर स्थित है। शहीद स्मारक की बात करते हैं 128 का आंसर बताना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरठ के अंदर स्थित है। शहीद स्मारक कहां स्थित है, मेरठ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में PMJAY, ठीक है, कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार दिया गया है। 129 का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 129 का आंसर सी ऑप्शन स्वास्थ्य सेवा के लिए। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना था, ठीक है, कितना था, तो 912 शायद होगा, ठीक है, 912 शायद होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है। 130 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, फालतू की चीज आपको नहीं पढ़नी है, बस केवल क्या पूछा भी, ठीक है, क्वेश्चंस में पूछा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बाकी फर्जी चीजें दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। 131 का आंसर बताना है, और 131 का डी ऑप्शन 12 जून को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 132 नंबर की निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डे पर अपहरण इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कहीं अपहरण वगैरह हो गया हवाई अड्डे पे, तो उसके लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है। 132 का आंसर बताना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, NSG का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, ठीक है, राजस्व परिषद की बात की जा रही। 133 का आंसर बताना है। चलिए 133 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, इलाहाबाद के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन की बात की जा रही है। 134 का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 134 का हो जाएगा राजस्थान के अंदर किया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गया,
ठीक है, दिखाया गया। कहाँ से, किस रेलवे स्टेशन थे? तो आपका क्या हो जाएगा 135 का आंसर बताना मेरे दोस्त। 135 का हो जाएगा, अयोध्या से किया गया है सारी चीजें और अयोध्या हार गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 136 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा, ठीक है, घोषित, ठीक है, एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसकी बात की 136 का थोड़ा फास्ट करा रहे, डी ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, इस वाले शिफ्ट में लगभग 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर से हिट कर दिया था। बाकी शिफ्टों में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चंस से 9 क्वेश्चंस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि रूस और यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिक को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? भाई ये सब काम ईरान ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट चलने से बाहर करने के लिए, ठीक है, डेडलाइन का निर्धारण किया था। ठीक है, तो ये कितने तारीख तक सिस्टम बनाया गया था बताना है। 139 का आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, 139 का आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, 30 सितंबर 2023 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर है? साइबर अपराध के मुख्यालय की बात की जा रही है, 140 का आंसर बताना है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो आपको बताना है कि वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, 142 प्रश्न की बात की जा रही कि प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है, मतलब जबरदस्त प्रश्न। 142 का आंसर, इसमें करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन दिखे थे। 142 का आंसर बताना मेरे दोस्त, और 142 क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर, लखनऊ के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया है, फिलिस्तीन की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगी बताना है आपको। चलिए, तो मनीला हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? मनीला हो जाएगी। सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 144 राष्ट्रीय एकता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका, जब आपके सरदार पटेल ने सारी रियासतों को एक करने का काम किया, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। 144 का क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न पूछा, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? 145 का आंसर बताना है, और इसे मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 146 नंबर पूछा है कि बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2024। 146 का आंसर बताना मेरे दोस्त। सी ऑप्शन हो जाएगा, विराट कोहली को दिया गया है। आगे बात करते हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताना है। ठीक है, लैंडर का नाम बताना है। ठीक है, तो शायद प्रज्ञान हो जाएगा, 100% प्रज्ञान हो जाएगा। क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा और लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 147 का डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। 148 की बात करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, फिर करंट अफेयर से आ गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, ठीक है, यशोभूमि का उद्घाटन किया है? यशोभूमि का उद्घाटन कहां पर किया गया? 148 का बताना है, तो नई दिल्ली के अंदर, यानी सी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 150 नंबर प्रश्न पे। चलिए, स्क्रीन पर आपके 150 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्लास में कभी भी आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है दोस्त। अगर आप चाह रहे हैं कि देखिए 30 मिनट में आपको 75 से 76 क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, और मॉक टेस्ट डेली देते रहिएगा। इसके बाद और भी जो मॉक टेस्ट हैं वो कराया जाएंगे, लगभग 100 मॉक टेस्ट दे के चले जाइए, क्वेश्चन 100% आपका सही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन चाहूँगा कि चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ठीक है, सिर्फ मेरे ही चैनल को नहीं, अगर कहीं भी आपको शिक्षा जगत की या कोई अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो उस चैनल को बढ़ाने का काम आपका है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाएंगे तभी तो पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाएंगी। बाकी गंदी चीज़ों को फैलाने के लिए तो राजनेता जिंदाबाद हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।